न दृश्यति न देशति न शोचति न काक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमय में प्रिय। बदलते दौर की बात करें तो देखा जा रहा है कि स्कूलों में बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा अध्ययन करा रहे हैं जिससे कि वो अपने भविष्य को संवार सकें। तो ऐसे ही आज हम एक जागृत बिहार के BDS इंटरनेशनल स्कूल में आए। आप देख सकते हैं कि ये सभी स्टूडेंट हैं जो कि CBSE से संबंधित एप्टीट्यूड कोर्स में अपना अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं जहाँ ये साइंस पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। उसी के साथ साथ यह सभी स्टूडेंट गीता का भी अध्ययन करते हैं। इन्हें श्लोक भी याद हैं और इनके जीवन में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। ऐसे में हम इन स्टूडेंट से ही बात करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? तो ये बताइए, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो इंग्लिश में स्टूडेंट ज़्यादा फोकस करते हैं, अपना साइंस में करते हैं। हम देख रहे हैं आप लोग गीता सीख रहे हैं, कब से सीख रहे हैं, कितना बदलाव आया? आप तो 9th क्लास में हैं आप यहाँ? यस सर, हम 4th क्लास से गीता सीख रहे हैं और सर काफ़ी बदलाव आया है गीता से हमारे जीवन में। गीता हमें कर्म करने का सही कारण बताता है। जैसे गीता का श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भुर्गो ते संगस्त कर्मणि। अर्थात हमें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के हम अधिकारी नहीं हैं। हम ना तो अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण माने और ना ही कर्म करने में आसक्त रहें। इसलिए इस श्लोक से हमें ये समझ आता है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस सब मेरी लाइफ में बहुत एप्लीकेबल भी हुआ है गीता पढ़ के। मैं गुड़िया आपका क्योंकि देख रहे हैं आपके हमने श्लोक भी लिखे हुए हैं, पहले अध्याय का पहला श्लोक है और आप लोग रुचि दिखा रहे हैं। किस तरीके से आप अध्ययन करते हैं? हमारे श्लोक, हमारी कॉपी में बहुत सारे श्लोक हमारे मैम ने बहुत सारे प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं और हमारे गीता से ये पता चलता है हमारा मन बहुत शांत रहता है। हमें बहुत रुचि भी है इसमें गीता में। अच्छा, ऐसे हमारे साथ मैम हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे, कितना डिफ़िकल्ट होता है आजकल के बच्चों को हम कहें कि आपको हम गीता पढ़ाएंगे, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं और काफ़ी पेरेंट्स भी होते हैं जो कि इसके लिए तैयार नहीं रहते। किस तरह का आपका रहा और किस तरह का बच्चों का रुझान है? रुझान काफ़ी अच्छा रहा, देखने को मिला है हमें। बच्चे बहुत उत्साह होकर के गीता पढ़ते हैं क्योंकि गीता हमें बच्चों को सिखाती है कि किस तरीके से कर्म करिए, अपने आप को इस जीवन में किस तरह आपका लक्ष्य होना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्या होगा आगे क्या नहीं। हमें कर्म, किसी भी चीज़ को देखकर डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना, हमें अपने क्रोध को वश में रखना हमें गीता साहित्य सिखाती है और यही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने छात्रों को सिखाते हैं। तो और भी स्टूडेंट हैं, हमसे जानना चाहेंगे ऐसा लगता है आपको अध्ययन करने? ये हमें बहुत अच्छी, मतलब हमें बहुत सीखने को मिलता है। जैसे कि यह जैसे कभी हम बहुत परेशान होते हैं कि या किसी हम समस्या में हैं तो इसके जो हमें सिखाया जा रहा है इसके श्लोकों से हमें हमें उसका हल मिल जाता है। गीता पढ़ बहुत अच्छा लगता है पढ़ने से। हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं और जैसे कि भगवान के बारे में पढ़ते हैं और पीछे क्या क्या हुआ जो हमें नहीं पता रहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। को गीता का भी पाठ पढ़ा रहे हैं जो कि सिलेबस में शामिल है। किस तरीके से आप अध्ययन कराते हैं, इसका क्या मूल उद्देश्य है? देखिए, कुछ वर्ष पहले हम लोगों ने विचार किया कि जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हम लोगों का पुराना इतिहास है, हमारे देश का, हमारी संस्कृति का, वो बच्चे धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। चीज़ पे बहुत लंबा विचार विमर्श और मंथन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि गीता से बढ़कर कोई भी कौशल नहीं हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस गीता को गीता अध्ययन के रूप में अपने विद्यालय में मिडिल क्लास के बच्चों के लिए शामिल किया और कई वर्षों से लगातार इसको पढ़ाया जा रहा है। हर विषय में कोई ना कोई ऐसी गहराई छिपी है जो कि हमारे जीवन में है। और भाई हम गीता की बात करें तो युद्ध के दौरान जितने भी क्वेश्चन थे अर्जुन के, उन सभी क्वेश्चनों का भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था जिससे कि वो अपने जीवन में बदलाव ला सके। अपने जीवन में जो वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के करते समय उनके पैर जो हैं वो डगमगाएं नहीं और वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। न्यूज़ 18 से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।